दोस्तों, महर्षि वाल्मीकि प्राचीन भारतीय महर्षि हैं जो आदि कवि के रूप में प्रसिद्ध हैं। उन्होंने संस्कृत भाषा में रामायण की रचना की। उनके द्वारा रचित राम कथा रामायण कहलाई। रामायण एक महाकाव्य है जो कि भगवान श्री राम के माध्यम से हमें जीवन के सत्य से, कर्तव्य से परिचित करवाता है। इस वीडियो के माध्यम से हम आदि कवि महर्षि वाल्मीकि के महान जीवन की कथा को प्रेरक ढंग से उकेरेंगे। यह जीवनी अत्यंत ही रोचक होने के साथ साथ बेहद शिक्षाप्रद भी है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं श्वेता प्रकाश। आज फिर से हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। हरे कृष्णा। दोस्तों, कुछ लोग महर्षि वाल्मीकि का जन्म नागा प्रजाति में हुआ मानते हैं, तो कुछ ब्राह्मण कुल में। लेकिन यह निर्विवाद तथ्य है कि महर्षि बनने से पहले वाल्मीकि रत्नाकर के नाम से जाने जाते थे। कई शास्त्रों में ऐसा विवरण भी है कि महर्षि कश्यप और अदिति के नवम पुत्र वरुण से इनका जन्म हुआ था। इनकी माता चर्षणी और भाई भृगु थे। वरुण का एक नाम प्रचेत भी है, इसलिए इन्हें प्राचेतस के नाम से जाना जाता है। ऐसे महान संत और आदि कवि का जन्म दिवस अश्विन मास की शरद पूर्णिमा के दिन मनाया जाता है। उपनिषद के विवरण के अनुसार ये भी अपने भाई भृगु की भांति परम ज्ञानी थे। एक बार ध्यान में बैठे हुए वरुण पुत्र के शरीर को दीमकों ने अपना ढूंढ बनाकर ढक लिया था। साधना पूरी करके जब ये दीमक ढूंढ से, जिसे वाल्मीकि कहते हैं, बाहर निकले तो लोग इन्हें वाल्मीकि कहने लगे। यहाँ हम उन्हीं वाल्मीकि की जीवन गाथा को आपसे परिचित कराएंगे। चलिए तो हम आपको रामायण काल में लेकर चलते हैं। विंध्य की श्रेणियों में चित्रकूट और प्रयाग के बीच एक भयंकर सा वन था, जिसमें दिन में जाने में भी डर लगता था, लेकिन पशु पक्षियों के लिए वह किसी स्वर्ग से कम नहीं था। उस वन के बीच में एक पगडंडी सी बनी हुई थी जो इस बात की द्योतक थी कि उससे होकर कोई न कोई राहगीर आते जाते हैं। लेकिन अचानक ही हिरण उठ खड़े हुए और पगडंडी को छोड़कर एक तरफ भागने लगे, क्योंकि पगडंडी पर आगे बढ़ते हुए सप्तऋषि आ रहे थे। सप्तऋषियों के मुख से ओम शांति की वाणी पक्षियों की चहचहाट को और भी संगीतमय बनाती हुई चली जा रही थी। लेकिन अचानक ठहरो, एक झाड़ी से आवाज आई। उस कड़क आवाज के साथ चिड़ियों की चहचहाट तो रुक गई, लेकिन ऋषियों के कदम धीरे अवश्य हुए पर आगे बढ़ते ही रहे। ऋषियों को रुकते न देखकर आवाज आई, सबके सब बहरे हो क्या? ठहरो, सारा ब्रह्मांड ही परिवर्तनशील है, फिर भला कोई कैसे ठहर सकता है? भयानक जंगल के बीच पगडंडी से गुजरते हुए सप्तर्षियों में से सबसे आगे चल रहे अग्नि ऋषि ने फिर उल्टे प्रश्न किया, कौन हो? सामने आओ। लो, आ गया सामने, कहकर झाड़ियों में से एक विशालकाय युवक बाहर निकल गया। उसके हाथ में एक खंजर था, सिर पर मोर के पंख बने हुए थे, बदन पर केवल मैली धोती लिपटी हुई थी, कंधों पर धनुष बाण लटके हुए थे। उसे देखते ही ऋषिवर समझ गए कि यह कोई डाकू या लुटेरा ही है। अग्नि ऋषि ने उससे कहा, कहो बच्चा, क्या बात है? जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे देकर चलते जाओ, उस डाकू ने कहा। हमारे पास है ही क्या? हमारा तो यह शरीर भी नहीं है, यह भी यहीं छोड़कर चले जाएंगे और एक दिन यह मिट्टी में मिल जाएगा। हे ऋषिगण, अपनी दार्शनिकता अपने पास रखो और जहां हो वहीं ठहर जाओ, नहीं तो। डाकू ने आंखें दिखाते हुए धमकी दी। नहीं तो क्या? अग्नि ऋषि ने नम्रता के साथ पूछा। तुम सातों ऋषियों के धड़ अभी जमीन से लुढ़कते हुए नजर आएंगे और फिर सब ऋषि जहां थे वहीं रुक गए। लो, ठहर गए हम, तुम कब ठहरोगे? अग्नि ऋषि ने कहा। तुम कहना क्या चाहते हो? डाकू ने पूछा। इतना भी नहीं समझे? मुस्कुराकर अग्नि ऋषि ने आगे पूछा, क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम रत्नाकर है। डाकू ने ऐंठ के साथ अपना नाम
बता दिया। हमारा मार्ग क्यों अवरुद्ध किया? जो कुछ तुम्हारे पास है मुझे देकर चलते बनो। हमारे पास तो कमंडल और देह पर लिपटी हुई मृग चर्म के अलावा और कुछ भी नहीं। इनका क्या करूंगा मैं? मुझे कोई साधु थोड़े ही बनना है। आपको कमंडल और मृग चर्म नहीं चाहिए? नहीं नहीं, तो क्या चाहिए? निष्क। निष्क अर्थात स्वर्ण मुद्राएं? हमने कभी देखी ही नहीं। कैसी होती है स्वर्ण मुद्राएं? क्या तुम लोगों ने कभी निष्क नहीं देखी? फिर तुम्हारा जीवन कैसे चल रहा है? हम तो ईश्वर भक्ति में संलग्न रहते हैं, इसलिए जन्म से लेकर आज तक हमें धन की जरूरत पड़ी ही नहीं। तुम मिथ्या बोल रहे हो। तुम लोगों ने अवश्य ही अपना धन कहीं जंगल में छिपा कर रखा हुआ होगा। हमने कहीं कोई धन छिपा कर नहीं रखा। हम सत्य बोल रहे हैं। सप्तऋषि कभी मिथ्या वचन का उच्चारण नहीं करते। मैं कैसे विश्वास करूं? किसी और से पूछ लो कि सप्तर्षियों को धन की जरूरत नहीं होती। ओह, बहुत खूब। मैं किसी से पूछने जाऊं और तुम मौका देखकर भाग जाओ। यही चाहते हो ना तुम लोग? नहीं नहीं, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। आप निश्चिंत रहें। मुझे मूर्ख समझते हो क्या? हमने तो आपको मूर्ख नहीं कहा। ठीक है, तुम सातों एक जगह आपस में कमर से कमर मिलाकर खड़े हो जाओ। मैं तुम सातों को रस्सी से बांध देता हूँ और फिर किसी से पूछने जाऊंगा कि ऋषियों को धन की आवश्यकता पड़ती है या नहीं। जैसी तुम्हारी इच्छा, अग्नि ऋषि ने कहा। और फिर सातों ऋषि पीठ से पीठ भिड़ाकर आपस में खड़े हो गए। डाकू रत्नाकार ने झाड़ियों से रस्सियों का गुच्छा उठा लाया और फिर उसने अपने रस्सी से उन्हें बांध दिया। तभी उसी पथ से रत्नाकार को एक और ऋषि आता हुआ दिखाई दिया। वह नारद थे। बंधे हुए ऋषियों को देखकर नारद जी समझ गए, लेकिन पहले उन्होंने कुछ भी बोलना उचित नहीं समझा। रत्नाकार ने सोचा कि पहले इसे लूटा जाए और फिर बाद में पूछा जाए कि सप्तऋषियों के पास धन होता है या नहीं। यह सोचकर रत्नाकार ने नारद जी को भी रोक लिया, लेकिन उसे बड़ी निराशा हुई क्योंकि नारद जी के पास कुछ भी नहीं था। गुस्से में रत्नाकर डाकू ने नारद से पूछा, कौन हो तुम और खाली हाथ घर से क्यों चले हो? कहाँ जा रहे हो? देखो भाई, मेरा नाम नारद है। मैं अक्सर देवलोक से यहाँ आता हूँ। मुझे कभी धन की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसलिए अपने पास कभी भी स्वर्ण मुद्राएं या अन्य प्रकार का धन नहीं रखता। क्या आप देवलोक से आ रहे हैं? आपने देवताओं का दर्शन किया है? कैसे होते हैं देवता? हाँ, मैंने देवताओं के दर्शन किए हैं। बहुत तेजस्वी है देवगण। क्या बहुत सुंदर होते हैं देवता? क्या मैं भी देवताओं के दर्शन कर सकता हूँ? क्षमा करना, तुम देवताओं के दर्शन नहीं कर सकते। क्यों? क्यों नहीं कर सकता मैं देवताओं के दर्शन? तुम ठहरे डाकू और लुटेरे। देवता तुम जैसे आदमियों को दर्शन नहीं देंगे। ओह, तो क्या मैं बहुत बुरा आदमी हूँ? सो तो तुम हो। क्या तुम जानते नहीं कि चोरी करना या डाका डालना बहुत ही बुरी बात है? तुम क्यों लोगों को लूटने का काम करते हो? मुझे कोई और काम आता ही नहीं, इसलिए चोरी या डकैती से ही धन कमाता हूँ। बिना धन के परिवार का पेट कैसे पालूंगा? क्या तुम्हारे माता पिता और पत्नी तथा बच्चों को पता है कि तुम चोरी और डकैती के धन से उन्हें पाल रहे हो? मुझे विश्वास है कि जिनके लिए तुम यह सब कर रहे हो, वे लोग तुम्हारे पाप के भागीदार नहीं बनना चाहेंगे। क्यों नहीं बनेंगे मेरे पाप के भागीदार? मुझे तो घर के सब लोग जी जान से चाहते हैं। देखो भाई, सुख में सब साथी होते हैं, लेकिन दुख में तो परछाई भी साथ छोड़ देती है। इसलिए मैं पूरे विश्वास के साथ कहता हूँ कि तुम्हारे पाप में तुम्हारे परिवार वाले कदाचित भागीदार नहीं बनेंगे। तुम चाहो तो उनसे जाके पूछ लो। रत्नाकर भले ही डाकू था, लेकिन उसका हृदय बहुत ही अच्छा था। नारद मुनि की बात उसके हृदय में बैठ गई और उसने नारद को भी सातों ऋषियों के साथ बांध दिया और फिर शीघ्रता के साथ घर की ओर कदम बढ़ा दिए।
दोस्तों, यह थी महर्षि वाल्मीकि के जन्म और ऋषियों के ज्ञान भरे प्रश्न। इनके आगे के जीवनी के लिए आप हमें कमेंट बॉक्स में मैसेज कर सकते हैं। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में इसी टॉपिक के अगले चरण के साथ। तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे, हर हर महादेव।